नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद और सरकार गठन के बाद एनडीए के कई नेताओं का ये दावा रहा कि कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक संपर्क में हैं और दावा यह भी रहा कि जो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र है उस सत्र के दौरान विधायक साथ आ जाएंगे या उस सत्र के दौरान ही खेल हो जाएगा। हालांकि खेल हुआ नहीं, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि दावा यह था कि अब आरजेडी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, रामकृपाल यादव ने यह दावा कर दिया कि 25 के 25 विधायक संपर्क में हैं। तो विधायक टूटे नहीं आरजेडी के, कांग्रेस के भी नहीं टूटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के विधायकों को लेकर दावा रहा, वो तो नहीं टूटे, जेडीयू के सांसद टूट गए। जेडीयू के सांसद ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। जेडीयू नहीं छोड़ी है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जेडीयू छोड़ दी है, वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। लेकिन वैचारिक रूप से वो जेडीयू से अलग जरूर हो गए हैं। और जिस सांसद की हम बात कर रहे हैं वो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार की सीतामढ़ी सीट से वो सांसद हैं और बिहार की सीतामढ़ी सीट से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का फैसला है उस फैसले पर सवाल उठाया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने शराबबंदी के फैसले को अव्यवहारिक बताया है। नीतीश कुमार की नीयत ठीक थी, नीतीश कुमार का मन साफ था इस मामले में, उनकी नीयत अच्छी थी शराबबंदी को लेकर, इतना जरूर कहा है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा है कि शराबबंदी को लागू कर पाना संभव नहीं है और शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की वकालत देवेश चंद्र ठाकुर ने की है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को देवेश चंद्र ठाकुर का यह बयान कितना चुभा होगा, देवेश चंद्र ठाकुर की बात कितनी चुभी होगी। क्योंकि जब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद ने सिर्फ नीतीश कुमार से इतनी मांग की कि अब वक्त आ गया है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, तो मिनट भर देर नहीं की जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने यह कहने में, और जाहिर है शीर्ष नेतृत्व से इजाजत लेकर ही कहा होगा, निजी बयान नहीं रहा होगा, पार्टी के प्रवक्ता का बयान निजी बयान नहीं माना जा सकता, आधिकारिक बयान होगा जेडीयू का। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी है। और जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उनका दिल्ली प्रवास होता रहता है, बिहार में शराबबंदी है, दूसरे प्रदेशों में नहीं है। क्या कहने की कोशिश की, बताने की जरूरत नहीं है अभिषेक झा ने। अब देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं, उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि शराबबंदी, नीतीश कुमार की नीयत अच्छी थी लेकिन शराबबंदी का फैसला व्यवहारिक नहीं था और 2000 व्यवहारिक नहीं है, बिहार में शराबबंदी लागू कर पाना व्यवहारिक नहीं है। और 2016 में जब यह फैसला नीतीश कुमार ने लिया था तब उन्होंने इस फैसले का एक तरह से विरोध ही किया था, इस फैसले पर सवाल ही उठाए थे। और इसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आ रहा है, कि नीतीश कुमार जब शपथ दिलवाई दोनों सदनों में, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में, जब दोनों सदनों के सदस्यों ने शपथ ली कि वो शराब का सेवन नहीं करेंगे, तो वो इसलिए मौजूद नहीं रहे क्योंकि भाई बिहार को लेकर तो बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में अगर रहेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे प्रदेशों में क्या होगा, तो इसलिए वो सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो दावा यह था कि आरजेडी के विधायक टूटेंगे, दावा यह था कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, लेकिन अपने सांसद टूट गए हैं, वैचारिक रूप से टूट गए हैं। जेडीयू नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है कि जेडीयू छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में यह पहली बार हुआ है। बीजेपी के कई नेताओं ने कई बार, मुझे याद है कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने कई बार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए, बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने सवाल उठाए, चिराग पासवान पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, और शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी कई बार सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन मुझे याद नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता इतनी हिम्मत दिखा पाया हो कि नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाए, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के सांसद ही क्यों न हो, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले पर
जेडीयू के किसी नेता ने सवाल नहीं उठाया, जेडीयू ने सवाल नहीं उठाया। जेडीयू के किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शराबबंदी की मुखालफत करे या शराबबंदी को लेकर आज जो बयान देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया है वो बयान जेडीयू का कोई नेता दे दे। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी पर नीतीश कुमार की पकड़ कितनी ढीली हुई है, इस बयान को इसकी वानगी माने, और क्या ये माने कि जो परसेप्शन, जो धारणा बिहार की राजनीति में बहुत मजबूती से स्थापित होती रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार हैं, भाजपा के हो लिए हैं। जेडीयू का विलय भाजपा में नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू के कई नेता भाजपा के हो गए हैं। क्या इसको इसकी वानगी माने और नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के साथ नहीं है, क्या इसको इस चश्मे से देखें? जिस तरह का बयान है, बड़ा झटका है इस तरह का बयान नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए ये बड़ा झटका है जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर ने ये कहा है। शराबबंदी के जो अच्छे परिणाम है उस पर भी बहस हो सकती है। सब कुछ बुरा है शराबबंदी में, ऐसा नहीं है। एक नागरिक के तौर पर मेरे लिए मैं ये मानता हूं कि शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार का अच्छा फैसला है, साहसिक फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ जो सवाल उठ रहे हैं या उसके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जहरीली शराब का मामला हो, शराब की होम डिलीवरी का मामला हो, उन सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने शराबबंदी पर सवाल उठाया है। मामला ये है कि जेडीयू में जो नहीं हुआ अब वो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने क्या चल रहा है, इसकी वानगी भी इससे समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।